तो ज्ञान और बुद्धि, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में आता रहा है और इसका जवाब भारत की एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। ये कहानी सिर्फ ज्ञान की ताकत की नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल की समझ की है। देखिए, इस कहानी के दिल में ना दो अलग अलग तरह की समझ का एक टकराव है। एक तरफ है किताबी ज्ञान, मतलब बस तथ्यों को जान लेना, रट लेना। और दूसरी तरफ है व्यावहारिक बुद्धि, जिसे हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। मतलब ये जानना कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करना कब है, कैसे है और सबसे जरूरी करना भी है या नहीं। एक सिखाता है कि क्या करना है, तो दूसरा बताता है कि कब और क्या वाकई करना चाहिए। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी है प्राचीन पाटलिपुत्र शहर की और वहां रहने वाले चार दोस्तों की जो साथ मिलकर एक सफर पर निकले थे। अब ये चार दोस्त थे कौन? इनमें से तीन, गुणी, मणि और दत्त, समझ लीजिए अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। गुणी को सारे ग्रंथ मुंह जबानी याद थे, मणि विज्ञान का एक्सपर्ट था और दत्त के पास तो शक्तिशाली मंत्रों का खजाना था। और फिर था चौथा दोस्त, सुबुद्धि। अब सुबुद्धि पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके पास एक चीज थी जो शायद सबसे कीमती थी, कॉमन सेंस, व्यावहारिक बुद्धि। और इसी वजह से उसके ज्ञानी दोस्त उसे अक्सर थोड़ा कम समझते थे। तो एक दिन हुआ ये कि ये चारों जंगल से गुजर रहे थे और अचानक उन्हें जमीन पर एक जानवर की हड्डियां बिखरी हुई मिली। अब उन तीनों विद्वानों के लिए तो ये जैसे लॉटरी लग गई। उन्हें लगा, वाह, इससे अच्छा मौका और क्या होगा अपने ज्ञान को टेस्ट करने का। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया और बस तीनों अपने काम में लग गए। ये एक तरह से उनकी नॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम बन गया। सबसे पहले गुणी आगे आया। उसने अपने ज्ञान से उन बिखरी हुई हड्डियों को फटाफट जोड़कर एक पूरा कंकाल खड़ा कर दिया। फिर बारी आई मणि की। उसने अपनी साइंस की नॉलेज लगाई और उस कंकाल पर मांसपेशियां और खाल चढ़ा दी। देखते ही देखते एक बेजान शेर का शरीर तैयार हो गया। और आखिर में दत्त ने ऐलान किया, अब मेरी बारी, मैं अपने मंत्रों से इसमें जान डालूंगा। तो सोचिए, वो जानवर अब पूरी तरह से तैयार था, बस सांस नहीं ले रहा था। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, उनकी जिंदगी या मौत तय करने वाला था। और जैसे ही दत्त ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुबुद्धि, जो अब तक ये सब चुपचाप देख रहा था, वो बीच में कूद पड़ा। उसने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे रुको दोस्तों, रुको, ये एक शेर है, अगर ये जिंदा हो गया तो ये हम सबको मार डालेगा। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की साफ समझ थी। लेकिन क्या दत्त ने उसकी बात सुनी? बिल्कुल नहीं। उस पर तो अपनी ज्ञान के अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे बस अपनी ताकत दिखानी थी, अपना ज्ञान साबित करना था। नतीजा चाहे कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबुद्धि को एक पल में समझ आ गया, ये लोग अहंकार में डूबे हैं, ये नहीं सुनने वाले। तो उसने क्या किया? उसने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। उनसे बहस करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय उसने चुपचाप अपनी जान बचाने का फैसला किया और फुर्ती से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। और फिर वही हुआ जिसका सुबुद्धि को डर था। नीचे दत्त ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और शेर में जान फूंक दी। उस विशाल जानवर ने आंखें खोली, एक जोरदार दहाड़ मारी और पलक झपकते ही अपने तीनों बनाने वालों को मौत के घाट उतार दिया। कमाल देखिए, ज्ञान का अहंकार आखिरकार ज्ञानियों को ही निगल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये जो पूरा किस्सा है ना, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक पहेली है, एक सवाल। और ये पहेली सुना रहा था बेताल नाम का एक भूत, बुद्धिमान राजा विक्रम को। वो राजा की बुद्धि को परखना चाहता था। तो बेताल का सवाल बड़ा सीधा था कि आखिर इन तीनों ब्राह्मणों की मौत का जिम्मेदार कौन? सोचिए जरा, क्या वो पहला ब्राह्मण था जिसने सिर्फ हड्डियां जोड़ी, या दूसरा जिसने बेजान शरीर बनाया, या फिर वो तीसरा जिसने जानते बूझते उसमें जान डाल दी? राजा विक्रम ने इस पहेली का जो जवाब दिया वो कमाल का था। उनका लॉजिक, उनका विश्लेषण, वही हमें बताएगा कि असली गुनहगार कौन था। तो राजा विक्रम का लॉजिक क्या था? बहुत ही दिलचस्प। उन्होंने कहा, देखिए, पहला ब्राह्मण गुनहगार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने हड्डियां जोड़ी, उसे तो पता ही नहीं था कि ये कौन सा जानवर बनेगा। वो तो बस एक ढांचा था। ठीक है, फिर दूसरे ब्राह्मण की बात करते हैं। वो भी दोषी नहीं है, क्योंकि जब उसने शरीर बनाया तब भी तो वो बेजान था।
उससे किसी को कोई खतरा नहीं था। तो असली दोषी कौन बचा? तीसरा ब्राह्मण, दत्त। और यहां पर सबसे जरूरी बात को समझना होगा। तीसरे ब्राह्मण का गुनाह ये नहीं था कि उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, नहीं। उसका गुनाह ये था कि वो साफ साफ देख सकता था कि वो एक शेर को जिंदा कर रहा है। उसे खतरे के बारे में चेताया भी गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उसने जानबूझकर वो काम किया। असल में उसने अपने ज्ञान के नतीजों को समझने की सबसे बड़ी भूल की। और यही बात हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख तक ले आती है, एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही सच्ची है। विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। मतलब नॉलेज होना एक बात है, पर इस नॉलेज का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, ये समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, खासकर आज के डिजिटल दौर में, जहां हमारे पास गूगल है, सोशल मीडिया है, मतलब जानकारी का एक असीमित समंदर है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी नॉलेज, हमारा ये विशाल ज्ञान सिर्फ किताबी ना रह जाए, बल्कि हमेशा बुद्धि और समझदारी के साथ चले।